गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सेकंड चैप्टर इंटरनेट की सेवाओं के अंतर्गत कुछ नई सेवाओं को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आपका सेकंड चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज और जिसके अंतर्गत आप आज टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग और एफटीपी इनका अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आपने ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनको समझा। आशा करता हूँ कि आपने इसे बड़ा ध्यान से समझा होगा। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें टेलनेट है, न्यूज़ ग्रुप, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग और एफटीपी। सर्वप्रथम हम टेलनेट पर बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, टेलनेट इंटरनेट की एक बहुत पुरानी सेवा है, सुविधा है, और यह एक ऐसी सुविधा है जो हमें अपने कंप्यूटर में रहते हुए किसी दूर स्थित कंप्यूटर को लॉग ऑन करने की सुविधा देता है। अर्थात हम अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे किसी दूर स्थित कंप्यूटर को डील कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि हम अपने कंप्यूटर पर बैठे हों। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें अपने कंप्यूटर में बैठे हुए किसी दूसरे कंप्यूटर पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। तो टेलनेट क्या है? एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है और जिसका काम है इंटरनेट या किसी भी अन्य नेटवर्क पर उपस्थित दो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के बीच कनेक्शन बनाकर टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन कराना। तो ये टेलनेट का काम है, इंटरनेट की एक सुविधा है ये। टेलनेट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, इट इज़ एन ओल्ड फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। दिस इज ए फीचर्स दैट अलो अस टू लॉग ऑन टू ए remote computer while in your computer. It is a protocol that allows us to work on another computer while sitting in our computer. Telnet is a network protocol whose job is to make text-based communication by creating a connection between two computers or devices on the internet or any other network. आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें टेलनेट क्लाइंट है, यानी आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हैं और टेलनेट की मदद से आप टेलनेट सर्वर पर सूचनाओं को एक्सेस कर पा रहे हैं, या उस कंप्यूटर पर आप अपने कंप्यूटर पर रहते हुए आप जो भी इनपुट अपने कंप्यूटर पर दे रहे हैं उसका आउटपुट आपको सर्वर से प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से टेलनेट इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जो आपको अपने कंप्यूटर में रहते हुए किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच बनाता है, दूसरे कंप्यूटर तक यानी सर्वर पर आपकी पहुंच बना देता है। न्यूज़ ग्रुप इंटरनेट की दूसरी सेवा। न्यूज़ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों, आपने विद्यालय में नोटिस बोर्ड देखा है जिसमें आवश्यक सूचनाएं चिपका दी जाती हैं जिससे कि सभी विद्यार्थी उस सूचना से अवगत हो सकें। इसी प्रकार शॉपिंग मॉल है या सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर इस तरह के बोर्ड मिलते हैं जिनमें सूचनाएं रहती हैं और कोई भी व्यक्ति उसमें अपनी सूचना भी चिपका सकता है। तो इंटरनेट पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था न्यूज़ ग्रुप के रूप में रहती है। न्यूज़ ग्रुप एक बुलेटिन बोर्ड की तरह है। जो व्यक्ति इस ग्रुप का सदस्य होता है वह उसमें न्यूज़ को पढ़ सकता है तथा अपनी न्यूज़ भी लगा सकता है। न्यूज़ ग्रुप पर सभी सदस्य संदेश पढ़कर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो एक बुलेटिन बोर्ड की तरह है न्यूज़ ग्रुप। जैसे आप व्हाट्सएप पर सभी सदस्य अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं अगर उन्हें परमिशन है, एडमिन ने ऐसी परमिशन दे रखी है, तो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। जो सूचनाएं वो भेजते हैं वो ग्रुप के सभी सदस्य उन्हें पढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया उस पर दे सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से इंटरनेट पर न्यूज़ ग्रुप इंटरनेट की एक सेवा है। तो कोई भी न्यूज़ ग्रुप बहुत से संदेशों का एक समूह या संग्रह होता है जो किसी विशेष कंप्यूटर पर रखा जाता है।
ऐसे कंप्यूटर को न्यूज़ सर्वर कहा जाता है, जिस पर ये सूचनाओं का संग्रह होता है। ये कंप्यूटर कुछ कंपनियों या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर पर हजारों न्यूज़ ग्रुप होते हैं जो विषयों के अनुसार बने होते हैं। आप अपनी रुचि के विषय के अनुसार न्यूज़ ग्रुप को ढूंढ सकते हैं। आप किसी भी न्यूज़ ग्रुप में डाले गए संदेशों को पढ़ सकते हैं और उसमें अपना संदेश भी डाल सकते हैं। News group. Students, you have seen the notice board in the school in which the necessary information is pasted so that all the students can be aware of that information. Similarly, such boards are found in shopping malls or public places in which information is kept. A person can also paste his information in it. A similar arrangement remain on the internet as a news group. A news group is like a bulletin board. A person who is a member of this group can read the news in it and also put their news. All members of the news group can read the message and give their feedback on it. A news group is a group of collection of many messages which is placed on a particular computer. Such computer is called news server. These computers are controlled by some companies or internet service provider. There are thousands of news group on a computer which are made according to topics. You can find the news group of your topic of interest. You can read the message interested in any news group and also put your message in it. अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स पर। तो ई कॉमर्स इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई बिजनेस भी कहा जाता है और यह इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जिसमें आप घर बैठे बैठे अपनी सेवाओं, अपने प्रोडक्ट्स इत्यादि को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी कहते हैं। यह इंटरनेट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उत्पाद और सेवाएं खरीदना और बेचने का काम किया जाता है। इसमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करना, डेटा शेयर करने आदि की प्रक्रिया ई कॉमर्स कहलाती है। ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तथा सेवाओं का व्यापार भी होता है। अगर हम इसे और आसान शब्दों में कहें तो ऑनलाइन शॉपिंग करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। आप फिजिकल प्रोडक्ट जैसे फर्नीचर, किचन आइटम, इंडस्ट्री मशीनरी आदि और इसके अतिरिक्त डिजिटल गुड्स अगर ई बुक्स, ई मैगजीन, ई पेपर, वीडियो कोर्स, ग्राफिक्स, पेंटिंग्स आदि। और अगर आप सेवाओं का आदान प्रदान करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो उसमें टीचिंग है, राइटिंग है, हेल्थ एडवाइज़र है, लीगल एडवाइस देना है। ये सब आप ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं। तो ई कॉमर्स या ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आजकल बहुत प्रचलित है। इसी माध्यम से अधिकतर शॉपिंग की जा रही है। तो ये एक इंटरनेट की बहुत अच्छी सेवा है जिसका उपयोग बहुत अधिक आजकल हो रहा है। ई कॉमर्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई बिजनेस। It is the process of buying and selling products and services through internet and other electronic means and transferring money online and sharing data. Apart from physical products, electronic goods and services are also traded in e-commerce. In more simple words, online shopping is called e-commerce. You can find physical products like furniture, kitchen items, industry machinery, etc. Digital goods, e-books, e-magazine, e-papers, video courses, graphics, painting, etc. And services, consultancy, teaching,
writing, health advice, legal advice, etc. can be bought and sold online. आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे, घर पर बैठे बैठे या मोबाइल के माध्यम से हम सारा बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पैसे भी उनके खाते में ऑनलाइन भेज सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट हमें ख़रीदना है या जो बेचना है उन्हें हम वेबसाइट के माध्यम से दर्शाते हैं। उनके जो गुण हैं वो सब दर्शाते हैं, उनके प्राइस इत्यादि। तो सारी चीज़ें बैठे बैठे तय होती हैं और सामान आपके घर तक आ जाता है, आपका सामान दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो इस तरह से जो आज बिजनेस हो रहा है वो आपका ई बिजनेस का उदाहरण है। और आप एक चित्र के माध्यम से देखें ई बिजनेस को, तो हर चीज़ की जो परचेजिंग या सेलिंग आप ई कॉमर्स के माध्यम से कर पा रहे हैं। आप भी घर पर सामान मंगाते होंगे ऑनलाइन, तो ये सब आपका ई कॉमर्स या ई बिजनेस का उदाहरण है। नेट बैंकिंग। अब हम इंटरनेट की एक और सेवा, जो महत्वपूर्ण सेवा है, नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग को जानेंगे। तो आज आपका पूरा बैंक आपके पास, आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर रहता है, क्योंकि आप सभी लेन देनों को आसानी से नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है, इसका जो नाम है इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट प्लस बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करना, यानी आपका जो बैंक अकाउंट है आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही, अपने पीसी से, अपने लैपटॉप से। आप आसानी से अपने बैंक के खाते को डील कर सकते हैं और इसमें दी गई जो सर्विसेज का ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं आप। इससे आप ई बैंकिंग भी कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपका बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है जिसमें आप अपने बैंक खाते में जो है इंटरनेट की मदद से कहीं भी कभी भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं तथा बैंक से संबंधित कार्य कर सकते हैं। साधारण शब्दों में हम नेट बैंकिंग एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जिसके उपयोग से बैंकिंग संबंधी कार्य बैंक के बाहर, अपने कार्यस्थल पर, घर में आसानी से कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है आपकी और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आप अपने बैंक से ही अपने मोबाइल से अपनी नेट बैंकिंग सुविधा से आप क्या करते हैं, बिलों का भुगतान कर लेते हैं, लोगों को पैसा दे देते हैं। कोई सामग्री आप खरीदते हैं, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं, उसका भुगतान कर लेते हैं। तो या आपको किसी को पैसे भिजवाने हैं तो आप इस नेट बैंकिंग की सुविधा से आसानी से भेज सकते हैं। तो आपको समय की बचत होती है और आपको अर्जेंट कोई पैसे की ज़रूरत है, आप इतनी जल्दी बैंक नहीं जा सकते हैं, तो उस समय आपको ये नेट बैंकिंग बहुत लाभ देता है। तो नेट बैंकिंग की सबसे बड़ी सुविधा है कि आप अपने सभी ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स घर बैठे कर सकते हैं। इससे ऑनलाइन रिचार्ज, बिल पेमेंट्स आदि भी कर सकते हैं आप। पैसे की आकस्मिक आवश्यकता, कभी आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत हो जाती है और उस समय आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। आपके पास नेट बैंकिंग है तब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं। यह 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सेवा है। इसमें कोई भी कार्य दूसरों पर निर्भरता न होने के कारण ये रुकता नहीं है काम। आप कभी भी, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप, और नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप आसानी से कभी भी 24 घंटे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, इसमें समय की बचत होती है आपकी। बैंक अकाउंट खोलना हो या ऑनलाइन बैलेंस चेक करना हो, नेट बैंकिंग की मदद से आप अपने अंतिम 10 ट्रांजैक्शन की भी चेक कर सकते हैं और इन सभी कामों को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, नेट बैंकिंग इंटरनेट की एक बहुत अच्छी सेवा है जिसका बहुत यूज हो रहा है। आपको बैंक में भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। आप देखते हैं अगर बैंक में जाते हैं तो उसमें भीड़ लगती है, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप घर बैठे आसानी से अपने पैसों को इधर उधर भेज सकते हैं और आप वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी आप भुगतान कर सकते हैं। नेट बैंकिंग
The meaning of internet banking is clear from its name itself. It is made up of two words, internet plus banking. Internet banking means accessing your bank account online and using the service given in it online. It is also called e-banking. In internet banking, your bank gives you a power or facility in which you can transact money and work related to the bank anywhere, anytime with the help of internet in your bank account. In simple words, net banking is an online system using which banking related tasks can be easily done outside the bank from your workplace or home with time saving. The biggest feature of net banking is that you can do all your transaction and payments sitting at home. With this, you can do online recharge and bill payments. Online transaction can be done from anywhere as soon as possible. When there is a sudden need for money, if you have net banking, you can send money online to your family and friends. It is a 24-hour services in which no work stop because of dependence on others. With the help of net banking, both our money and precious time are saved. Whether to open a bank account or check online balance, with the help of net banking, you can also do all the work related to checking your last 10 transactions. FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट की अगली सेवा, और ये भी आपकी इम्पोर्टेंट सेवा है, जिसका नाम से पता चल रहा है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करना। तो FTP इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जिसका कार्य है फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना इंटरनेट पर। ये एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये दो तरह से कार्य करता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। विद्यार्थियों, आपने डाउनलोडिंग करते हैं आप कोई आपको सर्वर पर इंटरनेट पर कोई सॉन्ग है और उसको डाउनलोड कर लेते हैं, कोई इमेज है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, यानी सर्वर से अपने कंप्यूटर पर किसी चीज़ को डालना, सेव करना आपका डाउनलोडिंग कहलाती है। तो जब किसी सर्वर से फाइल को अपने कंप्यूटर पर प्राप्त किया जाता है तो इस क्रिया को आप डाउनलोडिंग कहते हैं। जैसे किसी टेक्स्ट का या चित्र या कोई मूवी या कोई इमेज इत्यादि को आप क्या कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर पर सेव कर लेते हैं, फिर आप बिना इंटरनेट चलाए भी उसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी डाउनलोडिंग है। तो इसमें आपके FTP आपकी मदद करता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये दो तरह से कार्य करता है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। तो आपने डाउनलोडिंग को समझा और डाउनलोडिंग आप करते भी हैं। अपलोडिंग, जब हम अपनी किसी इमेज, फाइल, ऑडियो, वीडियो आदि को अपने कंप्यूटर से या अपने किसी डिवाइस से वेब सर्वर पर फाइल भेजते हैं, इसे आप अपलोड करना कहते हैं। मान लिया आपने कोई अच्छा सा गाना गाया, अब आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, या बहुत अच्छी वीडियो बनाई आपने, उसको आप किसी सर्वर पर डालना चाहते हैं, जैसे आप यूट्यूब में डाल देते हैं या फेसबुक पर आप डाल देते हैं, तो ये क्रिया आपकी अपलोडिंग कहलाएगी। तो इसके लिए सर्वर में अगर इस तरह की परमिशन है अपलोडिंग करने की उस वेबसाइट में, तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि उसमें अपलोड करने की व्यवस्था नहीं दे रखी है, तब आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ये दोनों काम FTP के हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के, और आप आसानी से इंटरनेट पर काम कर सकते हैं। तो FTP मैकेनिज्म क्या है? FTP वर्क इन टू वेज, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। Downloading, when a file is received from a server on your computer, this action is called downloading. For example, we save a text or picture from a server on our computer. We do this with the help of FTP. Uploading, when we send any of our images, file,
audio, video, etc. from our computer or from any of our devices to the web server. It is called uploading. Like you make a video and put it in your YouTube. This is called uploading to YouTube. विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट की सेवाएं, जिसमें आपने टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग, FTP को समझा। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पर सुरक्षित रहिए, अध्ययन करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और कमेंट सेक्शन में आप अपना रोल नंबर, नाम और सेक्शन अवश्य डालें, जिससे कि आपकी अटेंडेंस ली जा सके। धन्यवाद।